नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। बरसों पुराने बड़गांव रेलवे स्टेशन। हालत अब खंडहर जैसी हो चुकी थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे बोर्ड और बिखरी झाड़ियां इस जगह को और भी डरावना बना देती थी। स्टेशन मास्टर था गिरधारी लाल, 55-60 साल का दुबला पतला एक आदमी। हमेशा खाकी वर्दी और काली टोपी लगाए हुए। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं, मानो कोई राज उसमें छिपा हुआ हो। गांव वाले कहते थे, रात को इस स्टेशन में मत गुजरना, जहां भूत प्रेत हैं और वो मास्टर अजीब आदमी है। पता नहीं क्यों, मगर लगता है जैसे वो इंसान कम और किसी परछाई की तरह ज्यादा लगता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि वह स्टेशन मास्टर एक भूत है। गिरधारी यहाँ 30 साल से तैनात था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक काला अध्याय था। 15 साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। आधी रात को यात्री गाड़ी और दूसरी मालगाड़ी के साथ उसकी भयानक टक्कर हुई। सैकड़ों यात्री मारे गए, कईयों के शव बुरी तरह छल गए। उस रात गिरधारी ड्यूटी पर था। गांव वाले कहते हैं कि उस रात गिरधारी ने गलत सिग्नल दिया था। अगर उसने यह सिग्नल सही दिया होता तो यह बड़ा हादसा नहीं होता। गिरधारी इस बात से हमेशा इनकार करता, मगर उसके मन में भी अपराध बोध घटनाएं चलती रहती। दिन में स्टेशन सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता तो अचानक सी अजीब सी चीजें होने लगती। बिना इंजन की सीटी की आवाज, खाली प्लेटफॉर्म पर पदमाश गूंजते रहते, टूटी गाड़ियों में सफेद परछाइयां झांकती। गिरधारी रोज इन सब को देखता और सुनता था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। वह मानता था कि ये सब सभी दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की आत्माएं हैं। वो शांति अभी तक नहीं पा सकी हैं। एक दिन शहर से एक रामू नामक पत्रकार यहाँ पर स्टेशन में आया। उसने भूतिया स्टेशन की कहानियां सुनी थी और सच्चाई जानना चाहता था। उसने गिरधारी से पूछा, लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं भटकती हैं, क्या यह सब सच है? गिरधारी पहले चुप रहा और फिर अचानक से बोला, बापूजी, मैं 30 साल से यहाँ हूं। दिन तो किसी तरह निकल जाता है, पर रात रात में मेरी जान ले लेती है। तुम देखना चाहते हो तो आज यहीं रुक जाओ, लेकिन याद रखना, आधी रात का सन्नाटा इंसान का हौसला तोड़ देती है। अब अरुण ने तय कर लिया कि वह आज रात यहीं स्टेशन में रुकेगा। रात के तकरीबन 12-15 हो रहे थे। प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान था। लालटेन की लौ कांप रही थी।
अचानक पटरियों पर ट्रेन आने की आवाज गूंजी। यह सब सुनकर वह चौंक उठा। पटरी एकदम खाली थी, लेकिन आवाज असली थी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर परछाइयां उतरने लगी। औरतें, बच्चे और बूढ़े, सबकी शक्लें जली और सड़ी हुई थी। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। एक औरत रोते हुए बोली, हम घर पहुंच पाए, हमारी मौत अधूरी रह गई। अरुण का खून जम सा गया। वह भागना चाहता था, मगर पैर भारी हो गए थे। तभी गिरधारी आगे आया। उसने हाथ तोड़कर प्रेत से कहा, मेरी गलती थी, उस रात सिग्नल मैंने ही गलत दिए थे। मेरी वजह से सब मारे गए। सालों से मैं अपराध बोध झेल रहा हूं, अब मुझे सजा दो। प्रेतों ने चीखते हुए गिरधारी को घेर लिया। अरुण ने देखा सैकड़ों साए एक साथ उस पर टूट पड़े और उसकी शरीर को खरोचते हुए खाने लगे। गिरधारी वहीं मरा पड़ा था। गिरधारी चीखता रहा, मगर उसने प्रतिरोध नहीं किया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। प्रेतों के चेहरे बदल गए। अब उनमें गुस्से की जगह शांति थी। धीरे धीरे सब धुंध की तरह गायब हो गए। गिरधारी जमीन पर पड़ा रहा। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे सालों बाद उसे चैन मिला हो। उसकी सांस थम गई थी। उसने समझ गया। अब उसे समझ आया कि गिरधारी का बलिदान ही आत्माओं को मोक्ष दिलाने का रास्ता था। सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने गिरधारी का मरा हुआ शव देखा। उसने पूरी रात की घटना सभी को बताई। उस दिन के बाद स्टेशन पर भूत प्रेत की कोई घटना नहीं आई। अब ट्रेन सामान्य रूप से चलने लगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक पुराना फोटो टंगा है। स्टेशन मास्टर गिरधारी। गांव वाले कहते हैं कि वो मरकर भी इस स्टेशन की रखवाली करता है। अब डर नहीं लगता। बस कभी कभी आधी रात को हवा के साथ ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई देती है, जैसे गिरधारी अब भी अपनी ड्यूटी कर रहा हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।